जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी जो भारत सरकार की एक कंपनी है, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। यानी यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं एचपीएल में तो आपके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पास निकाला गया है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई भी किए हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो पर में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और किस किस ट्रेड में यहाँ पास भर्ती निकाली गई है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एचपीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी जो भारत सरकार की एक कंपनी है, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 290 हैं। आप आवेदन 22 नवंबर से कर सकते हैं, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 12 दिसंबर 2022 लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 18 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट आवेदन यहाँ कर पाएंगे। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पास 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ओके, इसके बाद फीस के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो आपकी 1 भी रुपए फीस नहीं लगेगी। आप निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। इसके बाद वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जितनी भी अप्रेंटिसशिप होती हैं, चाहे वो आईओसीएल में हो, डब्ल्यूसीएल में हो, कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में हो अप्रेंटिसशिप, तो वहां पास आपको अधिकतम कितना, रेलवे में भी मान लीजिए कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब निकली है तो वहां पास भी आपको वेतन कितना दिया जाएगा, 8,000 रुपए से लेकर अधिकतम 10,000 रुपए तक ही आपको वेतन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ना कोई प्रमोशन होता है, 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है ना। ये एक तरह की एक ट्रेनिंग होती है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये फायदा ही आपको देगी। तो 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। आप यहाँ देख पाएंगे मेट माइंस ट्रेड में यहाँ पास 60 पोस्ट निकाली गई हैं। 10वीं पास स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ब्लास्टर माइंस में 100 पोस्ट निकाली गई हैं। 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास से ये अलग है। इसके बाद डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी 3 पोस्ट निकाली गई हैं। सर्वेयर के लिए 5, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पास 2 पोस्ट निकाली गई हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ 2 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इतने सारे ट्रेड में यहाँ पास पोस्ट निकाली गई हैं और यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई किए हैं तो आप इन ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपने 10वीं पास कर लिया है और साथ में आईटीआई भी किया है इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। या आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप मेट माइंस और ब्लास्टर माइंस ट्रेड के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओके, बात हुई क्लियर। तो आपको यदि अप्रेंटिसशिप करना है एचपीएल में तो जरूर करिएगा। ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका यहाँ पास सिलेक्शन पेपर के बेस पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पास पेपर नहीं लिया जाता। आपका सिलेक्शन यहाँ पास मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। अब ये मेरिट लिस्ट जो है कैसे तैयार की जाएगी, तो देखिए, आपके 10th क्लास के परसेंटेज और आईटीआई में जो आप परसेंटेज पाए हैं उसके परसेंटेज को मिला करके यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
और जो लोग यहाँ केवल और केवल 10वीं पास हैं तो उनके 10th क्लास के परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और जो लोग ITI किए हैं तो उनके 10th क्लास के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ओके, तो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल जो होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है, सॉरी, जो मेडिकल आपको करवाना होता है वो आप अपने जिला में करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। इसके बाद पेपर होगा या नहीं, तो सिंपल से मैं बता दिया हूं कि यहाँ मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, पेपर आपका नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी और मेरे हिसाब से आपको HCL में अप्रेंटिसशिप कर ही लेना चाहिए, इसके बहुत ही फायदे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।